tomorrow. Let us discuss today's very good candle. आज की कैंडल बहुत ही अच्छी है। देखा जाए तो एक तरह से नीचे से डिमांड आई है, कल के क्लोजिंग से अभी हम ऊपर क्लोज कर पा रहे हैं और ऑलमोस्ट हाई के आसपास क्लोज किया है। दैट इज़ गुड। एक तरह से मारू वो जो कैंडल है डिमांड एरिया से है। अब आज का हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार 3 दिन हमने यहीं पे सपोर्ट ले लिया है। मोटा मोटी देखा जाए तो ये देखो डेली लो नीचे शिफ्ट होते जा रहा है। इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि नीचे शिफ्ट हो रहा है, लोज डेली टेस्ट कर रही है मार्केट, ठीक है। और हाइज अभी इस दिन का और इस दिन का हाई ब्रेक नहीं हुआ है। बीच में ये इनसाइड कैंडल थी, ओके। तो अगले दिन गैप अप खुल गया था, इसीलिए वहाँ पे वो हाई पे चली गई थी। तो हमें इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि मार्केट में किस तरह से चेंज हो रहा है। आवरली कैंडल देखोगे तो ये तुम्हें अच्छा फ्लैग जैसा भी बनता हुआ लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज थी, फिर मार्केट ऊपर गई और अब फिर से साइडवेज हो गई है। तो ये एक साइडवेजनेस भी है और ये फ्लैग भी बन सकता है, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद ही, उसका एक्टिवेशन होने के बाद ही, ठीक है। अब 15 मिनट में चार्ट देखते हैं। तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग ये देखो बड़ा ही अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है। 15 मिनट में भी एक छोटा सा फ्लैग जैसा बना हुआ है। नीचे से ऊपर गए हम और यहाँ पे फिर साइडवेज हो गया। तो फ्लैग का ये टारगेट निकल के आ रहा है 52,100 के आसपास का। लेकिन हमें देखने वाली बात यह है कि अभी भी हम कल के हाई को टेस्ट नहीं कर पाए आज। ये बायर वहीं से घूमे हैं। तो ये वाले जो रेजिस्टेंस जोन है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस जोन है, ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं आप। ये जो है रेजिस्टेंस लाइन जोन है, ओके। अब इसके ऊपर जाएगा मार्केट, यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो जब भी 51,800 के ऊपर जाए, कल के लिए क्या हो सकता है, कल इसमें खुले मार्केट, पहले तो इस जोन में खुले जो है कंसोलिडेशन वाली जोन है। 5 मिनट की एक कैंडल इसके अंदर ही बना दे और उसके बाद जब ये 51,800 की ऊपर जा रही है तो हम ये वाला जो 700 है, 100 रुपये का 51,700 का आपका एसएल हो जाएगा और पहला टारगेट हो जाएगा आपका 51,988 के आसपास का, क्योंकि 52,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। फिर 52,055 का लेवल हो जाएगा और फिर 52,155 का लेवल हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर की तरफ टारगेट हो जाएंगे। नीचे की तरफ जब इसको इसको इसी जोन में खुले और इसको नीचे की तरफ तोड़ती है तो आप फिर ये पहला सपोर्ट इसका 350 के आसपास आएगा, इस जोन पे आएगा और फिर ये आज का लो भी टेस्ट कर सकती है, यानी कि 51,350 एंड 51,150। और इसको भी तोड़ता है तो फिर 51,000 इज़ अनदर साइकोलॉजिकल लेवल जो है। तो इसके बीच में है मार्केट। तो ये नीचे के टारगेट है, ये ऊपर के टारगेट है। इन केस गैप अप खुल जाए, इसके ऊपर खुल जाए तो हमें एक छोटा सा प्राइस एक्शन का वेट करना है कि मार्केट नीचे आए, स्पोर्ट बनाए, और स्पोर्ट बना के ऊपर जाती है तो वी कैन बाय। डायरेक्ट बाय नहीं करना है। अगर वहाँ पे पहला ट्रेड नीचे का मिलता है तो आप नीचे का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि छोटा सा भी डिप मिल जाए तो बाइंग की गिरफ्त में मार्केट, बायर ज़्यादा एक्टिव होंगे, बायर्स को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। गैप डाउन खुल जाती है, इस जोन से नीचे खुल जाती है, यानी यहीं पे कहीं पे खुल जाती है 51,200 और 300। तो यहाँ पे कोई रेंज बनाती है, रेंज बना के ऊपर करती जाती है तो हम बाई कर सकते हैं, या रेंज बना के नीचे जाती है तो हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट बाई और सेल अवॉइड किया जाए, या फिर एक प्राइस एक्शन का वेट करना दो कि ये नीचे, क्योंकि सपोर्ट ले रही है बार बार, ये 1 दिन ली, 2 दिन ली, 3 दिन ली, 4 दिन, 2-3 दिनों से यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। तो इसके नीचे एक बार क्लोज होने दो कैंडल को। तो जब 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद आप नीचे के लिए प्ले कर सकते हो, डायरेक्ट नीचे के लिए प्ले नहीं कर सकते गैप डाउन के केस में, ठीक है। ये तो था बैंक निफ्टी की बात। सेम अगर निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम, तो निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं, 1 मिनट। निफ्टी 50 ये रहा। तो निफ्टी में भी एक अच्छी मारू वो जो कैंडल बनी है। अब इसमें भी वही चीज़ें हैं, देखो ये 3-4 दिन की रेंज है, कॉमन हाइज हैं, तो इसके ऊपर ही बायर्स एक्टिव होंगे। सेलर्स ने आज भी कोशिश करी और लेकिन बायर स्ट्रॉन्ग थे। तो ये डिमांड, पिछला जो हाई था ये वाला जो है, ये डिमांड जोन है, इसके नीचे जाएगी आज के लो के नीचे तभी सेलिंग आएगी, वरना ये धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। ये इसको फिर हम फ्लैग की तरह देखेंगे, और देखेंगे जब ये ब्रेकआउट करेगा तो ये नीचे गया, नीचे से ऊपर ये कंसोलिडेशन कर रहा है तो ऊपर जाएगा तब। लेकिन जब तक नहीं जाता जब तक हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसने ये अपना चैनल जो था इसका भी ब्रेक डाउन कर रखा है और अभी इस चैनल में वापस घुसने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसे पैरेलल चैनल था, इसका ब्रेकआउट, ये रीटेस्टिंग नीचे जाएगा तो ये इस तरह से भी एक्ट कर सकता है। तो हमें
क्लियर रखना है व्यू कि अभी बायर्स की गिरफ्त में ज़रूर है, लेकिन ऊपर बहुत सारे रजिस्टेंस है। तो मार्केट वही फ्लैट खुले इसी जोन में खुले, इस जोन में। तो अगर एक आधी 5-7 मिनट इसमें रुक के फिर ऊपर जाती है, तो ये वाला जो जोन है इसको कटने देना, इसको 600 के ऊपर ही बाई की सोचना और छोटे टारगेट लेना, क्योंकि ऊपर ये सारे रजिस्टेंस जोन है, ये रजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। तो इसमें 50-60 पॉइंट का ही टारगेट लेना ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ इसको तोड़ता है तो नीचे ये सपोर्ट भी हैं, तो इसको तोड़ेगा तो हम एक सेल की ट्राई कर सकते हैं। ये वाला जो स्विंग है, ये वाला स्विंग आपका पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट। इसके नीचे जब आएगी तो अच्छी सेलिंग आ सकती है, इसके नीचे जब ऊपर जब जाएगी तो अच्छी बाइंग आ सकती है। और गैप अप के केस में सेम, नीचे से ऊपर जब टर्न करेगी जब बाई करना है, डायरेक्ट बाई नहीं करना। और गैप डाउन के केस में हमें प्राइस एक्शन को देखना है, या तो कोई रेंज बने तो ऊपर या नीचे जिस तरह वो ब्रेक करेगी वी कैन बाई, वरना फिर ये कोई कैंडल जो 5 मिनट की कैंडल है उसका अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन देखना है कि वो क्या कर रही है। अगर प्राइस एक्शन बना के इस तरह आके नीचे जा रही है तो वी कैन सेल। ठीक है, तो ये हमें रेंज के ऊपर ध्यान देना है कि ये रेंज बनी हुई है, अब ये रेंज में जो है रेंज में ही रह सकती है मार्केट। तो इसमें मोमेंटम कब आएगा, मोमेंटम जब आएगा आइदर या तो ये इसके ऊपर निकले, ये 3-4 दिन का हाई है, या फिर आज के लो के नीचे निकले, तो इसमें मोमेंटम आएगा। अदरवाइज ये ऐसे ही अब रेंज में फंस सकता है। सेम इज़ विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी अपना उसी रेंज में ही है। तो रेंज में नीचे से बार बार डिमांड आ रही है और ऊपर अब रजिस्टेंस है। तो यहाँ पे कॉल सेलर और जो हैं वो कब डरेंगे, वो डरेंगे जब ये इन 3 दिन का जो कॉमन हाई है एक तरह से उसके ऊपर जाएगी, जब ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है 52,000 इसके ऊपर जाएगी, तब थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग होगी। और आज के लो के नीचे जाएगी तो फिर ये इस तक भी आ सकता है, इस टारगेट तक इन द कमिंग डेज। जब तक ये इससे ऊपर है, जब तक ये 51,000 के ऊपर है, जब तक हमें बाइंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, सेलिंग को कम देनी है। सेलिंग में क्वांटिटी कम, बाइंग में क्वांटिटी जो आप यूजुअल करते हो वो कर सकते हो, लेकिन ब्रेकआउट के बाद ही। जब तक रेंज में है तो सेलिंग और बाइंग दोनों में ही हमें क्वांटिटी रिड्यूस करके चलना है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।